बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नबीला सैयद। मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे माज़रत चाहूँगी कि लास्ट प्रोग्राम में हमारे जो लास्ट वीक जो प्रोग्राम हुआ था, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से कुछ आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पाई और मैं कुछ सवाल जो मैं समझ नहीं पाई, तो मैं इंशाल्लाह उसको आज के प्रोग्राम में उसको मैं करेक्शन करूँगी और उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जब कॉल करते हो तो हमें उस तरह की आवाज़ नहीं आ पाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। इंशाल्लाह हम आइंदा से कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों को सुन के उसका जवाब हम दे सकें। और वक्त की कमी की वजह से भी हमने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया था। लास्ट वीक के जो 3 या 4 कॉलर थे जिनके जवाबात रह गए थे, तो इंशाल्लाह इस आज के प्रोग्राम में मैं उसको भी मुकम्मल करूँगी। तो ये सब सवाल से शुरू करूँगी। एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। पहला जो कॉलर था उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको मैदे की तकलीफ़ है और बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत है, और उन्होंने विटामिन डी की बात की थी जो मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो विटामिन डी के लिए तो अगर आप मेरा लास्ट प्रोग्राम देखेंगे जिसके बारे में मैंने विटामिन डी के बारे में ही बात की है, तो ब्रेक से पहले पूरा जो 20 मिनट 50 मिनट का सेगमेंट है वो पूरा विटामिन डी के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हो, तो आप उसको दोबारा देखिए इंशाल्लाह, तो आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैदे की तकलीफ़ के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़ीरे का पानी बहुत मुफीद है। आप तरबूज का जूस पी सकते हो, वो भी बहुत मुफीद है। और उससे ज़्यादा अगर आप रोज़ रात को जो तुकमलंगा होता है उसकी बीज आप दूध में मिलाकर अगर आप रात को पी ले तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये सब चीज़ थी क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से शिकायतें होती है। और अगर मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसके लिए गोंद कतीरा भी बहुत बहुत मुफीद है। अगर आप उसको रात भर भिगा के अगर आप सुबह गोंद कतीरे का इस्तेमाल दूध से करें तो उससे बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारा जो दूसरा सवाल था कॉलर का वो था इनको बहुत बैक पेन होता है और इनका 2 साल पहले ऑपरेशन भी हुआ है। स्पाइन की हड्डी हिप्स में भी बहुत दर्द रहता है। तो ये उनका सवाल था। तो इसके लिए है कि जब आपको अगर बैक पेन होता है तो सबसे पहले जो कमर का जो दर्द होता है तो उसके लिए आप अपने सजदों को लंबा करें, क्योंकि जो जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो और अगर आपने अपने सजदों को लंबा किया है तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये पहला काम आप ये करें, अपने सजदों को लंबा करें अपने कमर के दर्द के लिए। तो ये एक है। और ऑपरेशन की जगह पे इन्होंने कहा था इनको दर्द भी है, तो आप पहले डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कर ले कि ये कहीं ऑपरेशन की वजह से तो उस जगह पे दर्द नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसके लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि कमर के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज होते, कुछ वर्जिश होती है। अगर हम घर में ही उसको करें तो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक उम्र के बाद या आजकल तो उम्र से पहले भी हमको बहुत सी तकलीफ़ें हो रही हैं हमारे खाने पीने की कमी की वजह से, या हम पूरी तरह से अपने जिस्म को अच्छी खुराक नहीं दे पा रहे, इस वजह से होता है। तो जो एक बॉल जैसे टेनिस बॉल होता है जो सॉफ्ट हो, नरम हो, उसको आप दीवार पे टेका लगा के अपनी कमर पे रख के अगर आप खुद राउंड शेप में गोलाई से अगर आप हिले तो उससे भी आपके कमर के जो दर्द है, स्पाइन का दर्द है, उसमें फ़र्क होता है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि चहलकदमी ज़रूरी है, चलना ना छोड़े। जिस्म का कोई भी दर्द हो आप चलना बिल्कुल भी ना छोड़े। और उसके लिए और एक मुफीद है गोंद। एक गोंद अलग होता है, ये गोंद जो हम जो सादा गोंद होता है वो, और फूल मखाने और देसी घी। तो आपने 1 कप फूल मखाने लिया, 1 कप गोंद लिया और घी में आपको पहले गोंद को फ्राई करना है। जब वो फ्राई हो जाए तो उसको आप साइड में रखें और उसी घी में आप फूल मखाने को भी फ्राई करें
और जब वो दोनों फ्राई हो जाए तो या तो ये आप साबुत ही खा लें, रात को सोते वक्त अगर आप दोनों को मिक्स करके जैसे जितना आपने गोंद लिया है उतना आप फुल मखाने ले लें, हम वज़न लेके आप उसको खा सकते हो। जैसे एक मुट्ठी आप खा लें, दोनों मिलाकर आप एक मुट्ठी खा लें, इससे भी बहुत कमर के दर्द के लिए बहुत बहुत मुफीद है। और जो बाकी के भी आपके दर्द है वो भी बहुत इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसी अक्खा नहीं खाना है, ये होल नहीं खाना है, तो आप इसको इसी को फ्राई और भून जो आपने फ्राई किया उसको आप पाउडर कर लें और फिर दूध में 1 चम्मच चाय का 1 चम्मच उसको दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के मिक्स करके आप खाएं, पी लें, तो इंशाल्लाह उससे भी आपके कमर के दर्द को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अलावा आप हल्दी का दूध पी सकते हो। अपने जिस्म के कोई भी दर्द हो तो उसके लिए आप हल्दी का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। आप रोज़ हल्दी का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप पानी में इस्तेमाल करें, आप दूध पे इस्तेमाल करें, ये पूरा आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ में उसको पसंद आता है। तो हफ्ते में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सर्दी का मौसम है, मौसम अच्छा है तो आप कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इंशाल्लाह इससे आपकी जिस्म में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। तो हल्दी, और हल्दी में आप अगर साबुत हल्दी को कूट कर उसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा काला चना, अलसी, जैसे आपने 2 अदद काला चना ले लिया और हाफ़ टी स्पून आपने अलसी ले लिया और 1/4 आपने मेथी ले ली। इन सबको आपने भिगा दिया रात को। ये आपको हफ्ते में 1 बार करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, ये जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एक दर्द के लिए नहीं है, ये जिस्म में जो भी दर्द है उसके लिए ये मुफीद है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको भिगाना है। और काला चना बहुत मुफीद है क्योंकि हमने अभी काला चना भिगा के खाना छोड़ दिया है। पहले ऐसा होता था कि हम रात भर उसको भिगाते थे चनों को, चाहे वो सफ़ेद चना हो या फिर ये काला चना, हम उसको भिगा के फिर उसको हम उबालते थे और फिर हम उसका इस्तेमाल करते थे सब्जियों में या फिर हमको जिस तरह खाना है। इसमें ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये सब ग़िज़ाएँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब चीज़ मिल जाती है बनी बनाई, तो हम उस पे उसको इस्तेमाल करते हैं जो कि वो ज़्यादा मुफीद नहीं है सेहत के लिए। तो ये कच्चे काले चने की बात करी कि रात को आपने तीनों चीज़ों को भिगा दिया। काले चने, मेथी की जो क्वांटिटी होगी वो 1/4 होगी। जैसे आप हाफ़ टी स्पून ले लें और आपने 1 चाय का चम्मच आपने अलसी लिया। तीनों को भिगाना है आपको और भिगा के सुबह खाली पेट आपको खाना है, चबा के खाना है और उसका पानी भी पीना है। ये हफ्ते में आप 1 बार करें। इससे भी इंशाल्लाह जो भी आपके जोड़ों का दर्द है, इससे ये तकलीफ़, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, हमारे कमर में दर्द होता है। ये जो भी सिलसिला जो होता है वो हमारे जो दर्द का, ये कहीं ना कहीं हमारे जिस्म में कमियों की वजह से होता है। और इसके लिए आप एक तेल मैं आपको बताती हूँ, उस तेल का आप इंशाल्लाह मालिश करें। और ये जो तेल है वो हर किसी के दर्द के लिए है। और अगर बीपी वाले भी, अगर ये जो मखाने का मैंने आपको नुस्खा बताया है, इस मखाने के नुस्खे को बीपी वाले भी खा सकते हैं, शुगर वाले भी मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और जिस तेल के बारे में मैं बता रही हूँ उस तेल को आपको बना के रखना है। और आपने कहा है कि आपकी जो हड्डी में दर्द है, हिप्स में दर्द है, तो इंशाल्लाह इसको आपको लगाना है और लगा के आपको सोना है। और इसके अलावा आपको जो मोज़े होते हैं, आप अपने तलवों पे, पैरों के तलवों पे भी अगर तेल लगा के उसमें आप मोज़े पहन लो तो उससे भी हिप्स में जो दर्द होता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है। जितनी ये तेल आप बना के रख सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आप 1 महीने का बेशक बना ले। तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में अगर आपके पास लोखंड की कढ़ाई हो, जैसे हम यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन अगर लोखंड की कढ़ाई में अगर आपने गरम करना हो तो इससे, मैंने सुना है कि इससे जो दर्द होता है हमारी दादी नानी से, कि लोखंड के बर्तन में अगर हम ऐसी तेल गरम करें जो जिस्म में दर्द की वजह से लगाना हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें ऐसा कोई बर्तन आपके पास हो तो उसमें आप तेल डालें, उसमें 1 तेज़ पत्ता डालें और लहसुन की जो पूरे अक्खी लहसुन की कलियां, जितनी भी आप, एक पूरी अक्खी बंच जो होती है वो एक जो लहसुन कली है वो आप पूरी डाल दें, बिना छीले बिना साफ़ करे, इसको खाली तोड़ के आप डाल दें। उसमें 1 चम्मच आपको मेथी डालना है,
1 चम्मच अजवाइन डालना है और कलौंजी डालना है, हाफ टीस्पून कलौंजी डालना है। ये आपका तेल बन रहा है और इस तेल के अंदर हर चीज़ वो हमने डाली है और 4 अदद लौंग के डालना है। ये जो भी मैंने चीज़ तेल में हम डाल रहे हैं ये सब दर्द को खींच लेता है। जब आप इस तेल को लगाओगे अपने कमर पे या जहाँ भी आपको हिप्स में दर्द है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आपको गरम करना है जब तक ये तेल जब उसके अंदर की चीज़ें काली ना हो जाए। जब वो काली हो जाए तो उसको छान लें, चाहे तो आप छान लें, चाहे तो आप उसको ऐसे ही रख दें और उसका इस्तेमाल आप जहाँ पे दर्द हो और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये आपके सवाल का जवाब था। और बैक पेन के लिए सिर्फ अलसी की बीज भी बहुत मुफीद होती है। लेकिन हर नुस्खा अगर आप स्टेप टू स्टेप अगर आप करें कि एक आप करना है जो आप कर सकते, जैसे हल्दी वाला दूध पी ले, मखाने का दूध आप एक दिन में पी ले। हल्दी वाला दूध आपको हफ्ते में 3 बार पीना है, मखाने का दूध आप रोज़ पी सकते हो, कोई नुकसान नहीं है उससे आपको। तो ये चीज़ें आपको तय करना है कि आपको कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अलसी का जो अलसी की सिर्फ अलसी की बीज को, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अपने हर प्रोग्राम में अभी तक का मैंने ये बात रिपीट करी हूँ कि अलसी की जो बीज है कमर के दर्द या फिर पट्टों के दर्द के लिए आपको सिर्फ रोस्ट करके उसका खुरदुरा सा पाउडर बनाना है और उसको सुबह उठ के पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इससे आपको दर्द में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप ये ट्राई करें। और हमारा दूसरा जो सवाल था वो सोराइसिस पे था। तो कि एक बहन ने कहा था कि उनको बैक पे हुआ है, जैसे सर के नीचे पीछे के पिछले हिस्से में उनको हुआ है, सोराइसिस हुआ है, एक तरह की खुश्की का हिस्सा हुआ है या फिर दांत आप बोल सकते हो, जिसमें ख़ारिश बहुत होती है। तो उन्होंने वो तकलीफ़ बताई थी और बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनकी वो स्किन, तो उन्होंने ये बताया था। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले ये काम करें कि आप उस हिस्से को ज़्यादा गीला ना होने दें। अगर आप नहा रहे हो या किसी वजह से गीला हो तो उसको सुखा दें और जो कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप दोबारा इस्तेमाल ना करें, उसको धो के फिर इस्तेमाल करें और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें उसको साफ़ करने के लिए। ये एक है। आप उसको साफ़ कैसे करोगे? जो कलौंजी का पानी, जैसे आपने आधा लीटर पानी में एक चाय का चम्मच कलौंजी डाल देना है आपको। उसको बॉईल कर लिया, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया और उसमें आधा टीस्पून उसमें आपने नमक डाल दिया। तो नमक डाल के उसको मिक्स किया और उसी पानी से आपको अपना वो जो सोराइसिस है उसको आपको साफ़ करना है। उसको जैसे आपने गीला कपड़ा कर लिया, उसको अपने पानी पूरा निकाला, फिर आपने उसको गर्म कर दिया, इसलिए तो ये चीज़ आपको करनी है। नाज़रीन एक कॉल है, मैं कॉल लेके इंशाल्लाह आपसे अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैंने पूछना मुझे कोलेस्ट्रॉल और पेशाब के तकलीफ आपने बताया था। अलसी मैंने ऐसे लेनी है कि ग्राइंड करके अलसी सुबह के टाइम लेनी है? दूसरा पेशाब मैंने जो पेशाब के बारे में आपने बताया था, मैंने तिल काले और दूसरे तिल ग्राइंड करके तो मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, तो फिर उसके साथ गुल लगा के क्या आपने बताया था? अच्छा, आपने जो पेशाब के बारे में जो आपको आ रही थी उसके लिए आप मुझसे उससे सवाल पूछ रही हो। मुझे आज फिर आवाज़ की थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आप अगर कोशिश करें आपका सवाल रिपीट करें प्लीज़ मेरे लिए। जी जी, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए और पेशाब के लिए फ़ोन किया था, आपने बताया था जी जो जी, मैंने कहा था आपके जी जी जी, तिल मैंने खाने कहा था वो। आपने कहा था अलसी लेनी है कोलेस्ट्रॉल के लिए, सुबह लेनी है ग्राइंड करके, ये किस तरह? सुबह लेनी है आप जी ठीक है। मैं सवाल का पता लगा कि मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे सवाल समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। ठीक अच्छा है? शुक्रिया। जी जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ठीक है, मैं सोराइसिस के बारे में बता रही थी। तो सोराइसिस का मैंने आपसे कहा है कि जो कलौंजी का पानी है आप उससे आपको सफाई करना है। जी, नेक्स्ट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी, मैं जो है मुझे शुगर के बारे में मालूम करना है। जी जी, मेरी शुगर। शुगर जो है दोनों आंखों में आ रही है, डॉक्टर से बताया भी। तो अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे ना धुंधला सा बहुत हो रहा है आंखों में। ओके। प्लीज मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे सही बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे छोटे हैं मेरे। जी जी, और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 50। 50। जी।
और आपने कुछ घर के नुस्खे किए, मेथी वगैरह खाते हो आप? जी, मैं मेथी दाना तो यूज कर रही हूँ, काफी दिन से कर रही हूँ, लेकिन बस क्या करूँ, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मुझे काफी धुल्ला हो गया जी है। जी जी। तो वो लोगों ने बताया कि बैक ऑफ आई जो है ना, आपकी वो ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग होने से खून पानी अंदर आ रहा है ओके बैक ऑफ। ओके। तो कह रहे हैं कि वो डेंजर है, नहीं तो आंख पे लूज होने का डर है। तो मेरे लिए प्लीज रहनुमाई कीजिए आप, बहुत दुआ होगी आपके लिए मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसका आपको जवाब बताऊंगी इंशाल्लाह। जी, मैं और फोन रखती हूँ तो आप बता देंगी टीवी जी पे। मेरे एक दो सवाल है, मैं वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको इंशाल्लाह आज ही इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी। प्लीज आप मुझे दे दीजिए, या तो जी आपका कोई बिल्कुल। प्राइवेट नंबर तो मैं बात कर सकूं तफसील से, या नहीं? जी जी, आप मेरा नंबर आपको मिल जाएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको प्लीज इसके बारे प्लीज में मुझे बताऊंगी। व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए। अभी आप देंगे या क्या मैं ठहरूं या लाइन में रहूं? टीम वाले दे देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, चले, अल्लाह ओके। हाफिज़। जी, तो सोराइसिस के लिए अ, मैं बात एकदम भूल जाती हूँ क्योंकि जब कॉल आता है तो मेरा ध्यान था कि मैं सवाल का जवाब पहले मैं इस चीज़ का दूँ। तो इंशाल्लाह ये सोराइसिस के लिए मैंने आपको पानी बताया कि कलौंजी के पानी में नमक डाल के आपको साफ़ करना है पहले। सोराइसिस का ऐसा है कि अगर उसको आप देखभाल नहीं करें तो बहुत ज़्यादा है, और उससे पहले कोई शैम्पू यूज़ नहीं करें आप, शैम्पू को छोड़ दें कुछ वक्त के लिए। मेरे हिसाब से तो आपको 15 से 20 दिन तक आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डैंड्रफ का शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, और कोई पर्टिकुलर तेल उसमें ना लगाए, और नारियल का तेल भी उसको मतलब उस खारिश की जगह पे आप कोशिश करें कि आप उस पर तेल ना लगाए सिर्फ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपके गले की तरफ है, जैसे आप बालों के नीचे बता रही थी गर्दन की तरफ है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कहीं पे रेशम का स्कार्फ अगर मिलता है, प्योर रेशम का असली रेशम जिसे हम कहते हैं, जिसका स्कार्फ अगर आपको मिलता है तो आप वो ले लें, और जब भी आप बाहर जाए तो उस रेशम के स्कार्फ को अपने गले पे रख के जाया करें, क्योंकि रेशम में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी है उसमें कि जो खारिश जिस जगह पर होती है, अगर हम रेशम का इस्तेमाल करें तो हमारी खारिश बहुत हद तक कम हो जाती है और चली भी जाती है। और ये हमारे सुन्नत नबवी है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद भी की है कि खारिश, जिसको ज़्यादा खारिश खुजली हो और जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए सिल्क का कपड़ा पहनना, रेशम का कपड़ा पहनना बहुत मुफीद होता है। तो कोशिश करें कि आप उसका कपड़ा पहनें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको नुस्खे इसलिए बताए हैं कि आपको पहले उसका सफाई का ख्याल रखना है। शैम्पू नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, आपको उसको कलौंजी के पानी से साफ़ करना है। अच्छा, अगर आप नमक के पानी से भी उसको साफ़ कर लिया करें तो ये बहुत मुफीद है, क्योंकि नमक जो है वो ऐसे जरासीम को ख़त्म करता है, जो ये बीमारियां जो सालों साल जो हम तक रहती है, अगर हम ऐसे ज़ख़म पर, हम ऐसे खुजली पर, हम ऐसे ख़ारिश पर अगर नमक के पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक हमारे उस ख़ारिश में हमको सुकून मिलता है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप ज़रूर करें। और जब आपने नमक के पानी से अपनी गर्दन को धो लिया, अपने बहाना है पानी, तो आपने जब कर लिया तो आप उसको हल्के से पोंछ लिया कीजिए, और एक बार आपने जब कपड़ा इस्तेमाल किया तो उसको दोबारा अपने उस सोराइसिस पे इस्तेमाल ना करें। इसको आपको धोना है फिर, और अपने कपड़ों को अलग धोएं, और कोशिश करें कि आप अपने जिस जगह से आप कपड़े, जहाँ से आप कपड़े धो रहे हैं, जो साबुन से धो रहे हैं, जिस सर्फ का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बदल दें। क्योंकि और आप कोशिश करें कि आप अपने कपड़े गर्म पानी में, नमक वाले पानी में धो के पहना करें। तो इससे भी ये सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आपको लगाना क्या है, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि नुस्खों जैसे हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई शुगर की चीज़ें हमको, जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं शुगर की बीमारी में, बीपी की बीमारी में, तो ऐसा होता है कि कोई असर हम पे कर लेती है और कोई हमको नहीं सूट होती। जैसे हम कहते हैं हमें ये दवा नहीं लग रही है, तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही, ये आपको इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। मुझे पता है कि इसमें असर आपको होगा। अगर आपकी खारिश कम हो गई तो समझे ये आप पे असर कर रही है। तो ये मैंने आपको सफाई का तरीका बताया है। अब इस पे लगाना क्या है, इस पे लगाना है आपको एलोवेरा जेल। एलोवेरा रेडीमेड नहीं लेना है, जो पत्ते जो होते हैं, आप पत्तों में से जो फ्रेश निकालोगे, आपको वो जेल निकालना है 1 स्पून। और नियाज़बू, जिसको हम तुलसी कहते हैं, बेजल लीव्स कहते हैं, उसको आप जैसे 4 या 5 आप बेजल लीफ ले लें। आप चाहे तो उसको मैश कर ले, क्योंकि वो 2-4 पत्ते, आप उसको ग्राइंड तो नहीं कर सकती हो, तो कोशिश करें कि आप उसको जो कूटनी आती है आप उसको मैश कर ले, या किसी भी तरह से उसको जैसे छोटा सा पेस्ट बना ले, उसको आप मैश करके वो आपको एलोवेरा में डालना है। उसके अलावा काफूर,
काफुर खुजली के लिए बहुत, ख़ारिश खुजली के लिए, और ये स्किन, ड्राई स्किन जो एलर्जीज़ होती है उसके लिए बहुत मुफीद होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने छोटे काफुर की गोली ली, आपने उसको पाउडर कर दिया, फिर आपको ये मिक्स करना है। क्वांटिटी याद रखिए, क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमको। अगर एक छोटी सी पतली सी काफुर की गोली आती है, अगर वो बहुत बड़ी वाली है तो उसको आपको 4 हिस्सा करके चौथा हिस्सा पाउडर करके डालना है। अगर मैं इसको पाउडर के हिसाब से बताऊं तो आप हाफ़ टी स्पून लेंगे। जब आप एक चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून अगर आपने एलोवेरा जेल लिया है तो आपने 1 हाफ़ टी स्पून आपने ये काफूर लेना है। तो ये 3 चीज़ हो गई है। और आपने बेज़ल लीफ जो मैंने आपसे कहा है उसको आपको जो पेस्ट बना के उसमें डालना है। तो वो भी एलोवेरा के हिसाब से जितना आपने वो लिया है हम वज़न, उतना आपको वो लेना है। तो आपने उसको मिक्स करना है। अच्छा, आप इसमें अगर लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 ड्रॉप तो आप करें, अगर, क्योंकि इस वजह से जलन भी होती है और कभी कभी लेमन की वजह से ख़ारिश भी होती है। तो अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद कच्ची हल्दी को आपको घर में लाके पीस ले और फिर उसको हाफ़ टी स्पून उसको मिक्स करना है। और उस लेप को, जो आपका पेस्ट बन गया है, उसको आप जहाँ पे आपको सोराइसिस हुआ है, गर्दन के पास जहाँ भी हुआ है, आप वहाँ पे उसको लगा के रात भर आप छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ होती, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क बहुत पड़ेगा। इसके अलावा आपको हरी इलायची और लौंग की चाय बना के पीना है। इससे जो भी कमियां आपके खून में हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको नीम का पत्ता कहीं मिल जाता है, अगर ऑनलाइन में भी नीम का पत्ता, ड्राई नीम का पत्ता मिल जाता है, तो इसकी भी आप सिर्फ चाय बना के पी सकती हो। इससे भी आपका खून साफ़ होगा। जब खून साफ़ होगा तो जो ख़ारिश और जो एलर्जीज़ होती है वो ज़्यादातर खून में गंदगी की वजह से ही जिस्म में आती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको करना है। कुछ वक्त के लिए गर्म चीज़ें जो आप खाती हो वो बंद कर दे। जैसे आपने अंडा बंद कर दे, रेड मीट बंद कर दे, आप जो भी आप खाते हो। और कुछ वक्त के लिए अगर आप चिकन भी बंद कर सकती, कि एक हद तक मुर्गी का गोश्त भी गर्म होता है, तो आप वो भी बंद कर दें। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप खा सकते हो। और इन सब चीज़ों की जो कमी है वो विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से होती है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो इस स्किन की जो एलर्जी है वो विटामिन सी की कमी से आता है। तो कोशिश करें जिन किसी को भी एलर्जीज़ है वो विटामिन सी का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक कॉल में ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। हाँ, मुझे पूछना है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं ना, वो स्मॉल, सफ़ेद दाग, हाँ हाँ, चमड़ी जो सफ़ेद हो जाती है, चमड़ी सफ़ेद जो हो जाती है, जी जी जी। हाँ, तो वो मसला है, तो आप मुझे कुछ बताएंगे? कहाँ हाथ पर है आपके, कहाँ किस जगह पर है? एक दो ऊपर शोल्डर के पास में, हाथ में। जी, शोल्डर पे है बता रहे हो? हाँ, नीचे शोल्डर के नीचे शोल्डर आगे। के नीचे, अच्छा। और कितने वक्त से है ये? ये अभी अभी पता नहीं, खारिश पहले हो गई, बहुत खारिश हुई, और उसके बाद ना मैंने देखा तो ये बिल्कुल छोटे छोटे दाने जैसे 3-4 हो है। ओके ओके। अच्छा, तो इसके लिए आप प्लीज मुझे कुछ बताएंगे? इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके, आप ओके। प्रोग्राम देखते रहे, चलो। अल्लाह अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये आपको मैंने बताया है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपको मिलता है तो मैंने जो आपको नीम का पत्ता बताया है तो वो भी आप पी सकते हैं। ये भी बहुत मुफीद है। और विटामिन सी की कमी से होता है, तो आप जिन ग़िज़ाओं में विटामिन सी आपको अगर मिलता है तो आप कोशिश करें कि अपने जिस्म में विटामिन सी बनाएं, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सी चीज़ों की कमियां होती हैं। नाज़रीन, मेरे ब्रेक का वक्त हो गया। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।